हेलो दोस्तों, तो मैं आ गई हूँ आपको एक और स्पिरिचुअल ट्रिप पे लेकर, जो कि है महाराष्ट्र में तुलजापुर। तुलजापुर तो आप सभी जानते होंगे, जो नहीं जानते मैं उनको बता दूँ कि ये भारत के 52 शक्तिपीठों में से एक है, जो कि तुलजा भवानी के नाम से फेमस है। तो आपको करना क्या है कि आपको आना है सोलापुर से आपको बस पकड़नी है तुलजापुर के लिए। तुलजापुर के जैसे ही आप बस स्टॉप से आओगे, आपको ऑटो लेकर 100-150 रुपये नाइट का जो चार्ज होता है वो ज़्यादा होता है। तो आप वहाँ से ऑटो लेकर टेम्पल के आसपास आप ले लो होटल। अब आप पूछेंगे, अगर जो महाराष्ट्र के बाहर के पूछेंगे कि तुलजापुर क्यों, क्योंकि बहुत कम लोग जानते हैं, तो मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बता देती हूँ। वैसे तो तुलजा भवानी के नाम से जानते ही हैं, 52 शक्तिपीठों में से एक है, लेकिन तुलजा भवानी नाम इसलिए पड़ा है क्योंकि इनका जो उद्गम है वो तुलजा पर्वत पर हुआ था। ये वही माता हैं जिनके दर्शन शिवाजी महाराज करने आते थे हर युद्ध से पहले। कहते हैं कि शिवाजी महाराज की जो तलवार थी, भवानी तलवार, ये माता रानी ने ही प्रदान की थी। इसलिए जो ये मंदिर है महाराष्ट्र का, एक बड़ा ही सिद्ध शक्तिपीठ माना जाता है। तो ये था थोड़ा सा हिस्ट्री जो टेम्पल की है। और इसके बाद सच कहूँ तो रात में यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा कुछ बंद हो चुका है। तो यहाँ पर बहुत लिमिटेड ही होटल और ये सब मिलते हैं। अगर लेट नाइट आप आते हो, तो अगर आप आते हो तो ट्राई करो कि आप ना थोड़ा मिडनाइट में आओ, या 10 बजे 11 बजे तक हो, तो आपको इजीली होटल या शॉप या रेस्टोरेंट खाने के लिए बाकी चीज़ें आपको ओपनली मिल सकती है। नहीं, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है रात में इन सब के लिए। तो आप ट्राई करें कि थोड़ा और पहले आएँ, क्योंकि हमें तो बहुत रात हो गई थी। क्योंकि हम सोलापुर उतरे रात में 10 बजे, फिर सोलापुर से बस स्टॉप आए, फिर हमने वहाँ पे भी देखी, सोचा सोलापुर में रुकें, बट वहाँ पर नहीं मिला हमें। फिर हमें डायरेक्ट आना था तुलजापुर, तो हम तुलजापुर ही आ गए बस लेकर, जो कि हमें 2-2.5 घंटे में पहुँचा दी। तो काफ़ी लंबा टाइम रहा। उसके बाद हम ले लेते हैं होटल। ये बाहर देख सकते हो कितना सुनसान पड़ा है। तो हमने ली होटल, जो कि हमें पड़ी 800 रुपये में शेयरिंग में। होटल लेने के बाद हमने की थोड़ी सी मस्ती बाहर, क्योंकि थोड़ा सा हमने घूमा, क्योंकि हमें लगा खाने पीने का कुछ सामान मिलेगा, बट नहीं था। हम सुबह हो गए रेडी उठ के, और मैं बना रही थी वीडियो, और आप ये देख सकते हैं ये हो रही है तैयार। मैं तो तैयार हो गई थी, निशा भी तैयार हो गई थी, स्वाति तैयार हो रही थी, जो कि लिटरली बहुत टाइम लगा रही थी, और हम दोनों कर रहे थे मस्ती। और वो हम सब तैयार होने के बाद वो तैयार कर रही थी लड्डू गोपाल को। तो मैं बना रही थी वीडियो, और मैं उसे छेड़ रही थी कि चलो, नहीं तो हम लेट हो जाएंगे। उसके बाद हम तैयार हुए। पहले तो ये मैचिंग का था कि कौन क्या पहनेगा, साड़ी पहने, सूट पहने, बट यही डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। फाइनली हमारा डिसाइड हुआ कि नहीं, हम सब अलग अलग पहन के जाएंगे। तो मैंने पहना था ब्लू कलर का एक गाउन, जो कि ये मेरा बहुत फेवरेट गाउन है, और उन दोनों का आप देख ही सकते हैं। उसके बाद हम रेडी होकर निकल जाते हैं मंदिर के दर्शन के लिए। तो आप ये देख सकते हैं मंदिर के बाहर का नज़ारा। ये है मार्केट, यहाँ से हम एंट्री करते हैं। हम जैसे जाते हैं, एक आंटी मिलती हैं जो कि बेच रही थी गजरा। तो हमने लिया बालों में लगाने के लिए गजरे। तो ये देख सकते हो, मैंने लगाया गजरा, और हम तीनों ने गजरे लगाकर चल दिए आगे दर्शन के लिए। तो फाइनली अब हम पहुँचते हैं अंदर मंदिर के। और जैसे ही हम मंदिर के अंदर, ये मेन गेट पीछे देख सकते हैं, अंदर है, तो हमने देखा एक लंबी सी लाइन लगी हुई थी। अब हमने सोचा ये दर्शन की होगी, बट नहीं, ये दर्शन की लाइन नहीं थी, ये थी पैर धोने की। इस मंदिर का रूल है कि आप चाहे नहा कर आओ, चाहे तैयार होकर आओ, आपको पैर धोकर ही अंदर जाना पड़ेगा। तो ये साइड में है एक गुफा, जहाँ से निकलते हैं नंदी महाराज के मुँह से पानी, आप देख सकते हो। तो यहाँ पर आपको धोना पड़ता है पैर, पवित्र होना होता है, फिर आप वहाँ से मंदिर के बाहर जा सकते हो। तो हम लोगों ने धुला पैर किया, एक दूसरे को पवित्र वीडियो बनाई, और हम निकले मंदिर के बाहर। जैसे ही निकले तो आप देख सकते हो गणपति बप्पा बैठे हुए, जो कि बहुत ही अद्भुत लग रहे हैं। तो हम वहाँ गए और हमने की दर्शन तो इतने अच्छे थे ना, और ये मंदिर की वाइब तो मैं बता ही नहीं सकती। और मैं बना रही थी वीडियो, और वो कर रही थी मस्ती। हमने लगवाए चंदन, पंडित जी ने हमें टीका लगाया, और हम चल दिए मंदिर से। और ये रहा मंदिर के दर्शन, जो कि आप देख सकते हैं। इतना ब्यूटीफुल मंदिर है, इतना ब्यूटीफुल है कि आपने इससे पहले ऐसा मंदिर तो नहीं देखा होगा। और ये आ गई बीच में पोज मारने।
मेरे ब्लॉग के बीच में। बट स्टिल आगे बढ़ते हैं। तो आगे मैं आपको मंदिर का टूर दे दूँगा। आप देख सकते हैं इतना क्राउड है सुबह सुबह, और ये मेरे ब्लॉग में बीच बीच में आ रही है। इसको पता है मैं ब्लॉग बना रही हूँ और ये वीडियो बना रही है, बट कोई नहीं, बनाते हैं। उसके बाद हम फिर से गए वहाँ पर। एक भगवान जी थे, मुझे नाम तो नहीं पता, बट उनकी चरण पादुका थे, तो हमने किए दर्शन। और जैसे ही हम दर्शन के लिए गए, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये चरण पादुका जो लगे हुए हैं उनके हमने करे दर्शन। फिर पंडित जी ने हमें लगाया टीका। अब थोड़ी देर बाद आप देखना पंडित जी मुझे टीका लगाएंगे। हम तीनों को हम टीका लगाया, ये देखो हमने लगवाया टीका। और हमें जाना था मंदिर में आगे दर्शन के लिए। तो इधर सा थोड़ा दर्शन किया, एक्सप्लोर किया, हम लोगों ने आशीर्वाद लिया और उसके बाद हम लग गए लाइन में। लाइन तो बहुत कम थी, मुश्किल से 20-25 मिनट थी। पूरा खाली पड़ा था हॉल, तो हम लगे हुए थे लाइन में और मस्ती करते हुए जा रहे थे। आप देख सकते पूरा हॉल खाली पड़ा है। बट वेट अ मिनट, इतना भी खाली नहीं है, ये यहाँ पर खाली लग रहा है। आप जैसे अंदर जाओगे अब थोड़ा भीड़ मिलती जाएगी। आप जैसे जैसे अंदर जाओगे तो अभी तो ये पूरा खाली पड़ा हुआ, क्योंकि सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग था तो ज़्यादा भीड़ थी नहीं, तकरीबन 7 बजे होंगे। और ये मेरे साथ जो स्वाति है वो लड्डू गोपाल को लेकर घूम रही है। तो मैं वीडियो ही बना रही हूँ पूरे रास्ते, क्योंकि मुझे तो कंटेंट चाहिए था वीडियो के लिए, ब्लॉग के लिए, तो मैं वही शूट कर रही थी। अब मैंने थोड़ी लड्डू गोपाल ली और मैंने खुद की बनाई एक वीडियो जिसमें थे कान्हा जी और वो दोनों आगे निकल गई थी। तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो तो बना ही लेते। फिर हम आगे लाइन में, हमें लगा कि थोड़ी सी बस अब ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और माता रानी के दर्शन होंगे, लेकिन ऐसा नहीं था। ये क्राउड आप देख सकते हो, हमें लगा ये सीढ़ियाँ चढ़ेंगे और दर्शन है, बट नहीं। वेट अ मिनट, इतनी आसानी से माता रानी दर्शन कहाँ देने वाली थी हमें। तो हम बना रहे थे वीडियो और कर रहे थे मस्ती लाइन में लगे। फिर फाइनली थोड़ी देर बाद 10 से 15 मिनट बाद जब हमने वेट करा तो हम गए अंदर। लाइन धीरे धीरे चल रही थी तो हमने सोचा वीडियो ही बना लेते हैं, खड़े खड़े क्या ही करेंगे। तो हम कर रहे थे मस्ती, आप देख सकते हो तीनों। मैं ही वीडियो शूट कर रही थी, बट क्राउड इतना भी ज़्यादा नहीं था और 20-25 मिनट ही लगे होंगे दर्शन की लाइन में। और फाइनली हम आ जाते हैं अंदर। आप अंदर का आर्किटेक्ट देखोगे ना, आप कहोगे वाव, इससे पहले आपने इतना ब्यूटीफुल आर्किटेक्ट नहीं देखा होगा। और इतनी अच्छी वाइब आती है इस टेम्पल से, मैं बता नहीं सकती। अब अंदर में जैसे जैसे आप अंदर जाते जाओगे आप देखना इस मंदिर में कि मैं क्या बताऊँ। अब इसकी लाइन जो है थोड़ी स्लो चल रही है, बट मैं आपको ये तो नहीं कहती कि गर्भगृह के दर्शन करा पाऊँगी या नहीं, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि अंदर पता नहीं मोबाइल लग जाना अलाउड है या नहीं है, मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। बट अगर हुआ तो मैं ज़रूर आपको दर्शन कराऊंगी। तो ये आप देख सकती हैं यहाँ पर ये जो धीरे धीरे लाइन चल रही है, और ये मंदिर का आर्किटेक्ट आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल है। इतना ब्यूटीफुल आपने नहीं देखा होगा, मैं लिटरली बता सकती हूँ। और अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपने कहाँ पर देखा। ओके, ये सिर्फ महाराष्ट्र की ही टेम्पलों में मिल सकता है आपको। मैं तो काफ़ी ट्रैवल करती हूँ और मैं बहुत जगह देख चुकी हूँ, आपको ऐसे पुराने आर्किटेक्ट नहीं मिलेंगे। तो फाइनली ये है अंदर जाने का रास्ता गर्भगृह में। और ये जो यहाँ के गार्ड हैं उन्होंने मुझे बोला फ़ोन रखने के लिए, और मुझे अंदर फ़ोन अलाउड नहीं है तो मुझे बंद करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा देख सकते हैं अंदर थोड़ा सा कि माता का स्नान चल रहा है, वो देखो मुझे हाथ दे रहे हैं क्योंकि वो फ़ोन अलाउड नहीं है। उसके बाद मैं निकल आती हूँ बाहर, और जैसे ही हम दर्शन करने के बाद बाहर आते हैं हम देखते हैं एक और लंबी लाइन लगी है। अब लंबी लाइन किस चीज़ की थी हमें भी नहीं पता था। हमने पूछा तो पता चला कि यहाँ पर आप अपना भविष्य देख सकते हैं। तो भाई भविष्य जानने की चिंता किसे नहीं होती। यहाँ पर मान्यता है कि आपने जो माता रानी से मांगा है वो पूरा हो गया नहीं होगा, उसकी कंफर्मेशन आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो बस हम भी लग गए लाइन में। तो पता चला धीरे धीरे कि ये पत्थर का जो है, इसका जो आप अब इससे पहले पूछोगे कि पत्थर से भाई कैसे जान सकते हैं कि भविष्य, मैं बताती हूँ इससे पहले कि आपके मन में और कोई शंका हो। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसमें लगाना है थंब, जो कि मैंने गलत लगाया। थंब मेरे सही लगे बट हाथ मैंने गलत रखे थे। उन्होंने बताया आपने जो भी मांगा है, आपकी फ्यूचर प्लानिंग है, आपकी जो मनोकामना है, आपको पहले वो मन में बोलना है, ऐसे हाथ रख के। और अगर ये पत्थर लेफ्ट घूमा तो समझो आपकी मनोकामना में 2 लीटर किसी ने पानी डाल दिया।
और अगर ये राइट घूमा तो समझो आपकी निकल पड़ी। लेकिन अगर ये स्टेबल रहा तो फिर क्या, तो समझो आपको सब्र करना पड़ेगा, और सब्र का फल मीठा ही होता है। लेकिन होना क्या था, हम तीनों का सब्र का फल मीठा, मतलब मीठा नहीं बोल सकते पर सब्र का फल ही मिला हमें। हम तीनों का पत्थर ना लेफ्ट घूमा ना राइट, क्योंकि हम तीनों ने ट्राई करा। अब सब्र का फल कहते हैं पता नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, बट उन्होंने तो यही बताया कि अगर स्टेबल है तो समझो जो आपने मांगा है वो मिलेगा, लेकिन टाइम लगेगा। तो बस वही उम्मीद लेकर आ गए। उसके बाद ये जैसे ही हम वहाँ से निकले, लेकिन इसकी इंटरेस्टिंग बात बताऊँ, मल्टीपल टाइम आप ये देख सकते हैं भविष्य, लेकिन आपको हर बार का 20 रुपये पे करना पड़ेगा। उसके बाद मैंने थोड़ी और वीडियोस बनाई। यहाँ पे ये जो लंबी लाइन देख रहे हैं वो भविष्य जानने की लगी है, तो आप भी जान सकते हैं। और ये है मंदिर का बहुत ही खूबसूरत नज़ारा जो कि आप देख सकते हैं। मैं दावे के साथ कहती हूँ इतना खूबसूरत मंदिर तो आपने नहीं देखा होगा। उसके बाद हम आ जाते हैं सुबह सुबह नाश्ते के लिए, क्योंकि लाइन में लग के तो हमें लग गई थी भूख। तो पास के होटल में हमने किया नाश्ते के लिए। अब जैसे हम नाश्ते के लिए आए तो मैं बना रही थी वीडियो, और पता चला कि आज हमने तीनों ने ब्लू पहना हुआ है। ये ब्लू थीम बन गई, क्योंकि हमने तो ऐसा सोच के तो नहीं पहना था, बट वीडियो बनाते वक्त हमने नोटिस करा कि ये तो ब्लू थीम है। तो ये कर रही थी मस्ती, और हम डिसाइड कर रहे थे कि हमें क्या खाना है। तो लिटरली हमें तो, वैसे तो महाराष्ट्र में हो जहाँ हो तो वहाँ की फेमस डिश तो ट्राई करना बनता है। तो हमने मंगवाया मिसल पाव, और मिसल पाव के साथ पोहे। उसके बाद हमने करा नाश्ता, और नाश्ता करने के बाद हम निकल पड़े। जैसे ही हम नाश्ता करके निकल रहे थे और रास्ते में आए तो एक आंटी दिखी जो कि बेच रही थी बांगड़े, ये देख सकते हो आप। तो हमने थोड़ी सी की मस्ती स्वाति के साथ, उसने बोला कि बांगड़े पहनो चलो सब। हमने कहा ठीक है। अब सबसे पहले हमने कर दिया उसे आगे, और जब उसने पहन लिया तो उसने बोला नहीं तुम भी पहनो। मैंने कहा नहीं भैया हम नहीं पहनेंगे। हमने उसके साथ की मस्ती। उसके बाद सामान लेकर हम आ गए बस स्टॉप। अब सामान इसलिए क्योंकि जब तक बज चुके थे 12 और चेकआउट का हो गया था टाइम, तो हमने ली ऑटो फटाफट और आ गए बस स्टॉप। और हम कर रहे थे बस स्टॉप पे बस का वेट। इससे पहले कि बस में टाइम लगा 1-1.5 घंटे, तो हम बैठकर कर रहे थे मस्ती बस स्टॉप पे और बस का वेट। जैसे ही बस आई तो हम निकल पड़े, लेकिन निकल नहीं पड़े। अब हम यहाँ से डायरेक्ट वो देखो बस से पूछ कर रहे, हमें बार बार जाके पूछना पड़ रहा था कि बस कहाँ जा रही। और इसका ये था कि एक बार तुम जाओ एक बार मैं जाऊँ, तो वही पता कर रहे थे। और यहाँ से हम डायरेक्ट जाएंगे एक और टेम्पल विज़िट करने, तो गेस करना कौन सा है।